बैठे चेक इधर चेक 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 किनको देना, उनको देना ना, थोड़ा ऐसा आ जाइएगा सर। अच्छा ये माता जी 60 लाख का वाइफ है, तुम्हारी वाइफ है। अच्छा ये 60 लाख का चेक है, ये तो आपको सर एक बार ऐसे ला जाइए मैम, अभी सर आप इधर लाइट। और कोविड के अंदर जीटीबी के अंदर उनकी कोविड से डेथ हुई, तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक संकल्प किया था कि कोई भी कोविड के ड्यूटी में डेथ होगी किसी की, तो उसको दिल्ली की सरकार 1 करोड़ रुपए मुआवजा देगी। सहयोग राशि है, जाने वाला व्यक्ति गया है तो वापस नहीं ला सकते हम। लड़कों का तो नौकर जो तो हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। अरे कार होता नहीं लोग, देखो वो तो वापस नहीं ला सकते। हाँ। लेकिन ये सरकार ने जो तय किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि कम से कम पीड़ित परिवार की हम कुछ मदद जरूर करें ताकि वो अपना घर आगे चला सकें, तो ये 60 लाख का चेक तो आपके नाम से है। इसको ले लीजिए, अकाउंट में आप डाल लीजिएगा इसको। चंपा देवी माता जी हैं, आपके नाम से 40 लाख का चेक है। चुप हो की चुप रहो, परलिस मार दिया था ना इसलिए आवाज। आप रोइए मत, रोने से तो कुछ होगा। चुप हो की वो आधार कार्ड का फोटो कॉपी देती रिसीव करवा। इनका नाम जोशी MJ। दे रहे हैं, और कोविड की ड्यूटी करते वक्त अगर वो कोविड इफेक्टेड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि, चूँकि हम व्यक्ति को जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी इतनी मदद जरूर करें कि परिवार फिर अपने आगे को अपने पैर पे खड़ा हो सके, अपना चला सके। तो उस मुख्यमंत्री जी की इस योजना के तहत दिल्ली सरकार की ये 1 करोड़ रुपए का चेक सहयोग राशि के रूप में हम आपको दे रहे हैं, आप इसको स्वीकार करें। तो वैसे खड़े हो गए, ठीक है सर, ये आप इसको रिसीव कर लीजिए, वहीं पे आप फॉर्म भर दो, अप्लाई कर दो। सर उन्होंने मना कर दिया। आप करो, हम कोशिश करेंगे। स्वीकार की 2 चेक बनाए थे, एक आपके नाम का, एक आपकी सास का नाम का। क्योंकि वो जिंदा थी, अब नहीं है, तो अब वो मजबूरी, वो चेक तो फिर दोबारा ये 60 लाख का चेक है, क्योंकि 40 का राजेंद्र पाल जी की माता जी के नाम से है। इसको हटा देना बीच में से, उस पर प्रोसेस होगा आगे, मोटा हटा दो, सीधे हो जाएंगे ना। हाँ सर मैम थोड़ा इधर हो जाइए, इधर। हाँ बीच में जाइए थोड़ा सा सर, सर थोड़ा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की स्कीम थी दिल्ली सरकार की कि कोई भी कोविड में जो ड्यूटी दे रहे हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनको परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देके कम से उनका परिवार तो वो कोशिश है सरकार की मदद करने की। हम वापस तो नहीं ला सकते राजेंद्र जी को, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से मैंने कभी इसके लिए कोशिश भी नहीं करी, इसलिए कि अब वो चलेगा, मुझे क्या करना है, मुझे नहीं चाहिए ये पैसा, मुझे मेरा आदमी दे दो, कोई भी दे दो, मैं उनके बिना नहीं। आप 1 मिनट ठीक है, चुप, ये आप रखें। और दूसरा वाला जो चेक है वो प्रक्रिया करके पूरी। सर क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली सरकार की तरफ से बेसिकली आप सब जानते हैं कि जब कोविड भारत में फैला तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जो लोग कोविड में ड्यूटी देंगे और अगर ड्यूटी देते वक्त वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं कोविड से और उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो उनके परिवार को दिल्ली की सरकार 1 करोड़ रुपए का सहयोग राशि देगी। हम उनको जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना सहयोग जरूर कर सकते हैं कि उनके घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी खाने की प्रॉब्लम ना हो। तो ये सहयोग राशि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना थी उसके तहत 1 करोड़ की जो राशि आज दी गई है दिल्ली, यहाँ हमारी विधानसभा में 3
ऐसे परिवार थे जिन्होंने अपनों को कोविड में खोया। तो तीनों जगह 1-1 करोड़ रुपए के चेक आज हमने वितरित किए हैं और मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारी सरकार ने कम से कम एक ऐसी योजना बनाई जिससे पीड़ित परिवारों को एक तरीके से कि उनको किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े, वो अपने पैसे से अपना घर चला पाएं और जो खो दिया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसकी कुछ थोड़ी बहुत भरपाई हम कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। सर, क्या पूरी विधानसभा में 3 केस हैं या और भी क्या नाम है केस? अभी जो ये 3 केस थे जिसमें चेक दिया गया, इससे पहले भी दिए गए हैं और भी इस तरह के जो केसेज हैं उसको सरकार की एक कमेटी है जो उसमें देखती है कि क्या वो कोविड में ड्यूटी थी उनको। सरकार की अगर हम बात करें तो कोरोना काल के अंदर 3 परिवार जो थे वो क्या नाम है आज हमारे बीच में राजेंद्र पाल गौतम जी जो कि स्थानीय विधायक और मंत्री हैं, उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए की राशि उस परिवार को दी है। हमारे बीच में एसडीएम साहब हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो सहयोग राशि हमने इन परिवारों को दी है? माननीय श्री राजेंद्र पाल गौतम सर ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं। आप अगर मेरे सामने आए हैं तो इसमें मैं 3 बिंदु को और जोड़ दूंगा। एक बिंदु यह है कि सबसे पहले जिसके घर में सहयोग राशि दी गई उसका नाम था श्री लेट गणेश शाह जो ओटी असिस्टेंट थे जीटीबी हॉस्पिटल में। दूसरा परिवार जिसके घर सहयोग राशि दिया गया वो था नितिन चेरियन जिनकी देहांत हो गई और वो दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में काम करते थे। तो उनके पत्नी जो एमजे जोशी हैं उनको दिया गया सहायता राशि दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया। तीसरा, जिस व्यक्ति का मृत्यु हो गया और उसके परिवार के यहाँ आया गया, उस व्यक्ति का नाम था राजेंद्र पाल जो सफाई कर्मचारी थे और वो हिंदूरा हॉस्पिटल में काम करते थे। उनकी देहांत हो गई थी तो उनके घर आया गया और उनके पत्नी जिनका नाम चंद्रावती है उनको सहयोग राशि दिया गया। दिल्ली सरकार जो भी लोग ये कोविड के बीच डेथ हुए थे, हॉस्पिटल में काम करते थे, या तो कर्मचारी थे, सफाई कर्मी थे, या तो वो डॉक्टर थे, तो उनके लिए दिल्ली सरकार अपनी पॉलिसी बनाई थी 1 करोड़ सहयोग राशि एक्स ग्रेशिया की। उसी के तहत सभी जगह घर घर जाके जो वरिष्ठ मंत्रीगण हैं या सरकार के बड़े बड़े लोग हैं वो अपने उनके घर जाके सहयोग राशि 1-1 करोड़ का दे रहे हैं। उसी के तहत आज 3 जगह सहयोग राशि दिया गया। हमारे बीच में परवीन कसाना साहब है जो कि दिलशाद गार्डन वार्ड की बात करें तो यहाँ से नगर निगम प्रत्याशी रहे आम आदमी पार्टी से। सर, क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली सरकार ने ये अहम कदम उठाया? पहले तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट और अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो कोरोना में जिन्होंने अपनी जान ड्यूटी के समय गंवाई थी, जब हम लोग सब अपने घरों में बैठे हुए थे, पूरी दिल्ली की जनता अपने घरों में बैठे हुए थे, वो लोग ड्यूटी कर रहे थे और उनकी जो कोरोना के कारण मृत्यु हुई थी तो उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की आज जो सहायता दी गई है जीटीबी कैंपस में और क्यू पॉकेट दिलशाद गार्डन और नंदागिरी में, तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट की एक बहुत बढ़िया अच्छी जो पहल उस समय उन्होंने की थी, क्योंकि देखो जो उनका सहारा था वही चला जाए तो फिर उनके पीछे उनके बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई की परवरिश, उनके खाने पीने की परवरिश जो भी है तो वो जो कैसे कर पाते हो। परवीन जी, स्थानीय विधायक और मंत्री जी ने आकर के खुद चेक दिए और हमारे जो विधायक जी हैं देखो समाज सेवा में बड़े एक्टिव रहते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहाँ के लोग सब, क्योंकि उन्होंने आके आज अपने हाथों से ये जो चेक वितरण किए हैं और मैं एक बार दोबारा से अपने विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में वो परिवार है जिन्होंने अपने को खोया है और अभी विधायक जी ने आकर के उनको चेक समर्पित किया है। आप अपना नाम बताएं। चंद्रवती जी, क्या कहेंगे जो सरकार की तरफ से आपको ये सहयोग राशि दी गई है? बहुत धन्यवाद उनका, बहुत 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 धन्यवाद। मैं खुश हूँ कि उन्होंने ये हमारे को दिया, कुछ हमारी जो परेशानी है वो हम पूरी कर सकेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। कहाँ पे काम करते थे आप? हिंदूराव हॉस्पिटल में। 19 के अंदर डेथ हुई? 20 में? नहीं, 20 में हुई है। 20 में हुई है। तो क्या आप लोगों ने अप्लाई किया था कि हमें सहयोग राशि दी जाए या सरकार ने आकर के खुद आप पर ध्यान दिया? हमने फाइल भी बनाई थी जी
और उन्होंने भी ध्यान दिया हमारे ऊपर। फाइल बनाकर हमारी पहुंची मंत्रियों के पास, फिर उन्होंने भी ध्यान दिया। सरकार का क्या शुक्रिया अदा धन्यवाद देना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी तरफ से उनको कि मेरे पति तो गए लेकिन वो कुछ धनराशि हमारे लिए छोड़ गए, जो सरकार ने हमारे ऊपर ध्यान दिया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी।